हेलो, राम राम, जय सिया राम। आप सब बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह मुझे पूरा भरोसा है। और आज हम थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बात करेंगे, हालांकि है तो टॉपिक का ही, कि जब लाइफ में सिसकियाँ होती हैं, इंसान इतना टूट जाता है कि उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। वो कुछ कर नहीं पाता, वो कुछ करने की सोच नहीं पाता। तो ऐसे समय में इंसान को एक मोटिवेशन चाहिए होता है। हालांकि मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि आपको आपसे अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता। फिर भी कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ सच्ची घटनाएं ऐसी हैं जो हमें मोटिवेट होने के लिए मजबूर करती हैं। बाकी वही बात है कि खाना थाली में मिलता है, खाना तो आपको खुद पड़ेगा। मान लीजिए कोई प्रेमवश आपके मुंह में खाना भी डाल दे तो चबाना तो आपको अपने दांतों से ही पड़ेगा। तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आपसे आज साझा कर रही हूँ, तो वो है कि सफलता का रहस्य। सुकरात को आप सब जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। वैसे सुकरात के जो विचार थे वो थे, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मिलियन डॉलर का थॉट्स है, यूं ही नहीं, उनको आज भी लोग पढ़ते हैं। तो सुकरात ने सफलता का राज कैसे बताया, मोटिवेट किया एक व्यक्ति को, कि एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वो कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय के पश्चात सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से जल्दी निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको भी समझ में आ गई होंगी कि मैं आपसे ये सुकरात की स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ। इस दुनिया में जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन, कोई ग्रे शेड या कोई मुश्किल नहीं आई हो। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं क्लियर कट कहती हूँ कि वो झूठ बोलता है। अगर भगवान को भी देखे वो मनुष्य के रूप में आए तो मुश्किलें उन्हें भी आईं और उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना था। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पे भगवान होते हुए भी उसी प्रकार का जीवन जिया जिस तरह हम साधारण मनुष्य जीते। तो लाइफ में मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। जो चीज़ हमारे आ गई, जिसमें हमारा बस नहीं है, लेकिन उससे निकलने में हमारा बस है, तो अगर आप उसमें खूबसूरती के साथ निकल जाते हैं तो उसे ही कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ।
जिंदगी भर आप उसका रोना रोते रहें, जैसे कुछ लोग होते हैं जीवन पर्यंत यही कहते हैं मुझे ये नहीं मिला, नहीं तो मैं ये होता, मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो मैं ये होती, कहीं काश मुझसे ये चीज़, ये हेल्प मुझे किसी से मिली होती तो आज मैं उसकी तरह ये होता या ये होती। देखिए, मिली होती, आप दूसरों पे डिपेंड हैं। आपको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है परफेक्ट बना करके। सारी क्षमताएं आप में हैं। मैं आज फिर वही एग्जाम्पल देती हूँ कि इस दुनिया में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, फिर भी वो ज़िंदगी एक एग्जाम्पल की तरह जी रहे हैं। आप सोचिए, जिनकी आंखें नहीं हैं, जीवन पर्यंत उन्होंने पढ़ाई करी और प्रोफेशन में भी नाम किया। आप कभी ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और घर में चलना शुरू करिए। पहले तो आप ये हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि आप 10 सेकंड तक आंखें बंद करके चलेंगे। मान लीजिए आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, आपने कोशिश भी की, तो जहाँ अगले कदम पे आप किसी चीज़ से टकराएंगे आप तुरंत आंखें खोल देंगे। तो सोचिए, आपको इतनी इजी लाइफ मिली है, कभी कोशिश कीजिए कि एक हाथ का प्रयोग मत कीजिए, एक ही हाथ से काम कीजिए। आप देखेंगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, जिसको जीवन भर एक ही हाथ से करना है। आप सोचिए, जिनके टांग नहीं है, जो व्हील चेयर पे है, वो तो फिर भी थोड़ा बेटर स्थिति में है, लेकिन जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि व्हील चेयर ले सके और वो बैसाखी से चल रहा है, या कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ज़मीन पे, मैं दिल्ली में एक विकलांग संस्था थी, मैं उसकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष थी। उसके जो मेन अध्यक्ष थे, उनके कमर के नीचे के पैर एकदम बेकार थे और वो ज़मीन पे घिसट के चलते थे। फिर भी उन्होंने बहुत लाइफ को जिया, अपने जैसे विकलांगों की मदद की। अभी मैं एक दिन एक वीडियो देख रही थी, तो एक आईएएस महोदय थे जो सेम कंडीशन में, उनके पैर भी काम नहीं करते थे, वो गाड़ी से उतरते थे और पैर हाथों से ही चलते थे। आप सोचिए, लाइफ कितनी कठिन है। आप सोचिए, ईश्वर ने आप पे कितनी कृपा की है। फिर थोड़ी सी मुश्किलें अगर लाइफ में आती हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। उनको देखिए जो आपसे 100 गुना मजबूर हैं, फिर भी वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि जहाँ हमारे मन में शिकायतें आती हैं वहाँ हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं। सिस्कियाँ का यही मैसेज होता है मेरा हमेशा कि देखिए, फिर से मैं कहती हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा आया, कोई बुरा सिचुएशन आई, कुछ बुरे लोगों से पाला पड़ा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप उसको दरकिनार करके अपनी जो स्ट्रांगनेस है उसको और स्ट्रांग करें, जो आप उससे निकलने की कोशिश करें। दिस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। दलदल में गिर गए, दुर्भाग्यवश, लेकिन हालांकि कहने वाले कहते हैं कि दलदल में आप जितना हाथ पैर मारोगे आप नीचे धंसते जाओगे, तो दलदल तो एक रेयर चीज़ है, लेकिन अगर आप कहीं गिर गए दुर्भाग्यवश, आप हमेशा निकलने की कोशिश करोगे। देखो, कोई कितना भी कहे मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, आ गई हूँ, भगवान करे मुझे मौत आ जाए, लेकिन सही बताऊँ, अगर आप उनका गला दबाए ना तो वो ज़िंदगी बचाने के लिए हाथ पैर जरूर मारेंगे। तो यूं ही नहीं, ये जुमले हैं, ये डायलॉग हैं कि ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं रही, ज़िंदगी जी के क्या होगा। पहली चीज़ तो ये कि ना ज़िंदगी पाना आपके हाथ में है और ना ज़िंदगी को ख़त्म करना आपके हाथ में है। तो जब जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ को क्यों सोच रहे हैं कि मैं ये करता, मैं वो करती, मैं ये होती तो मैं वो होता। जो हैं उसमें खुश रहिए। कितने करोड़ों लोगों का वो सपना है जो आपकी लाइफ है। तो मुझे लगता है कि आज मैं आपको जो बताना चाह रही थी इस वीडियो के माध्यम से, वो मैंने कोशिश करी बताने की। बाकी मैं अपनी कोशिश में सफल हुई या नहीं हुई, ये तो आप ही बताएंगे। तो अब इसको मैं कोशिश करूँगी कि
इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूं, लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत कविता निदा फाजली साहब की मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये मेरी पसंदीदा कविता भी है। लाइफ में जब मैं कभी हारने लगती हूँ, ऐसे लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो मैं इस कविता को ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं अपनी ये पसंद आपसे साझा करूँगी। कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल हैं, चल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल हैं, जो चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश, हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश। हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फ़िज़ा, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फ़िज़ा। खुद अपने आप से बाहर निकल चलो तो निकल सको तो चलो। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। बहुत खूबसूरत कविता है कि समाज हमारे लिए नहीं बदलेगा, हमें खुद को बदलना है। अगर आप खुद को बदलने की क्षमता रखते हैं समाज के हिसाब से, देखिए समाज किससे बना है, हमसे बना है, लेकिन समाज में चलती किसकी है, स्ट्रांग लोगों की। और आपको स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले सक्सेसफुल होना पड़ेगा कि लोग आपकी बातें सुने, आपकी बातों को फॉलो करें। यूं ही नहीं कोई नायक होता, कितनी शामें गुजारनी पड़ती हैं नंगे पांव सड़कों पे चल के। यूं ही कोई नायक नहीं होता, कितनी शामें गुजारनी पड़ती हैं पाँव में छालों को लेकर। यूं ही कोई नायक नहीं बनता, जून की दोपहर में पाँव को जलाना पड़ता है नंगे फर्श पर। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है अगर आप कहीं से थोड़ा सा भी हार रहे थे तो मेरा ये छोटा सा प्रयास शायद आपको कुछ हौसला दे सके और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। राम राम, जय सिया राम। अपना ख्याल रखें। और फिर अंत में चलते चलते एक मोटिवेशनल टिप्स, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी के मुश्किलों को दूर करने का कोई और दूसरा चारा नहीं है। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। शायद किसी कोने में अंधेरे में किसी बैठे हुए शख्स को कोई लाइनें धूप की पहली किरण सी लगे। तो शब्बा खैर।